सो लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर प्रॉब्लम जो कि निमसेट 2010 से 2012 के बीच में पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन निमसेट 2010 में ये पूछा गया है, इसको देख सकते हो। इफ C is a middle point of AB and P is any point outside AB। बाय द वे इसके सारे आंसर्स गलत दे रखे थे जब निमसेट 2010 में पूछा गया था, और वैसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। देखते हैं इसको। थ्योरी में चीज डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक ट्राइंगल है, इफ देयर इज अ ट्राइंगल ABC और एक साइड का मिड पॉइंट P है, एक बार फिर से इसको प्रूव कर लेते हैं। AB इसका मिड पॉइंट C दे रखा है। C इज द मिडल पॉइंट ऑफ AB एंड P इज आउटसाइड पॉइंट। P एक आउटसाइड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब इसको हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ले लो PA PAC, दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC। ट्राइंगल PBC या किसी में एक में ट्राइंगल लॉ लगा देते हैं। ट्राइंगल PAC में ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। तो ट्राइंगल लॉ में क्या करना होता है, सेम डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स होने चाहिए। तो PA प्लस AC प्लस CP इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड PBC में देखो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा PB प्लस BC सॉरी प्लस CP इज इक्वल टू 0। और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो PA प्लस PB एक साथ कर लिया, AC प्लस BC को एक साथ कर लिया, CP प्लस CP इज 2CP इज इक्वल टू 0। अब देखो AC, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो AC फोर्स और BC फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। लेंथ बराबर आएगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। AC प्लस BC, किसी बॉडी पे अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। तो दिस विल बी 0। तो PA प्लस PB इज इक्वल टू -2CP। CP को तुम लिख सकते हो 2PC, -2 CP को क्या लिख सकते हैं, 2PC। तो बाय द वे इसमें चारों ही ऑप्शन गलत थे, और ये रिपीटेड पहले भी आ चुका है। ना तो इसमें ये आंसर सही आ रहा है, ना ये सही आ रहा है, ना ये सही आ रहा है, ना ही ये सही आ रहा है। ठीक है, तो चारों ही गलत है। तो निमसेट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चल सकते हो गलत आते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि किसी भी ट्राइंगल में PA प्लस PB, PA प्लस PB 2PC के इक्विवेलेंट आता है। इसको तुम मीडियन वेक्टर बोल सकते हो। चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो गया, मीडियन वेक्टर।
तो पी ए प्लस पी बी दो वेक्टर्स, दो साइड्स ऑफ वेक्टर हो गए जो कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन वेक्टर। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आई थिंक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC be 3 non-zero vector, no of two which are collinear। collinear का मतलब वेक्टर के केस में हो जाता है पैरेलल वेक्टर। तो ये एक वीडियो ऑलरेडी है, कोलिनियर कोप्लेनर क्या मतलब होता है उसको डिटेल में बात करी है, तो चैनल पे जाके ढूंढ सकते हो उसको। तो दो वेक्टर्स कोई भी कोलिनियर नहीं है, मतलब ए बी सी में से कोई भी दो आपस में पैरेलल नहीं है, एंड द वेक्टर ए प्लस बी इज कोलिनियर विथ सी। इसका मतलब ए प्लस बी कोलिनियर होने का मतलब होता है पैरेलल विथ सी। तो ऐसे केस में ये एक स्केलर से डिफर करता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा सी। ठीक है, एंड बी प्लस सी इज कोलिनियर विथ ए, बी प्लस सी इज पैरेलल विथ ए। मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, बी प्लस सी इज इक्वल टू म्यू ए। ठीक है, नाउ हमसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस दो बार पूछे जा चुके हैं। अगर लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का था, ए प्लस 4b प्लस 6c के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे केसेस में आंसर 0 ही आता है यूजुअली, लेकिन फिर भी प्रूफ करना और एक बार चेक करना जरूरी है। इस तरह से ब्लाइंडली 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम c निकाल लेते हैं। c वेक्टर क्या आएगा? c वेक्टर आएगा a प्लस बी अपॉन लैम्डा। लैम्डा स्केलर है तो वेक्टर को डिवाइड करा जा सकता है। c की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, c आ रहा है a प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू म्यू ए। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा बी प्लस ए प्लस बी लैम्डा म्यू ए। ठीक है, इधर ले जाते हैं हम इसको, तो लैम्डा प्लस 1 बी वेक्टर 1 माइनस, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस ए भी इधर ले आए, 1 माइनस लैम्डा म्यू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का सम 0 दे रखा है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर उसके या तो दोनों वेक्टर 0 हो, जो कि नॉन जीरो वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स इसके कोएफिशिएंट 0 आएंगे, तो उसको 0 करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। इसको 0 करोगे, लैम्डा की वैल्यू -1 रख दो तो म्यू भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा -1 म्यू भी -1, ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। तो म्यू को जब हम लैम्डा को -1 रखेंगे या म्यू को -1 रखेंगे, यहां म्यू को लैम्डा को -1 रख दो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जब a प्लस 4b प्लस 6c फॉर्म में आया था तो भी इसी तरह से सॉल्व होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। ये भी 2011 में पूछा गया है। a क्रॉस b मॉड a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a डॉट b। अच्छा, a और b के बीच का एंगल थीटा होता है, और ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, दिस थीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए का दोबारा मॉड लेने कोई मतलब नहीं है, तो ये मॉड ए मॉड बी ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा का मॉड आ जाएगा
एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मॉड 1 हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ रहा है मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, थीटा कहां पे लाई कर रहा है? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा का भी मॉड देने का मतलब नहीं है, दैट इज इक्वल टू मॉड कॉस थीटा। अब कॉस का मॉड कैसे हटाएंगे? कॉस का मॉड इस तरह से हटाएंगे, पहले हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेंगे। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मॉड हट जाएगा, यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, और वैसे डायरेक्टली बोल सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है थीटा पाई बाई 4। बाय द वे आंसर तो मैच कर ही गया, पाई बाई 4। लेकिन अगर इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ले लेते हैं, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है पाई बाई 2 से 0 के पाई के बीच में, तो मॉड कॉस थीटा को तुम लिखोगे माइनस कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1, और tan थीटा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई बाई 4, तो थीटा हो जाएगा 3 पाई बाई 4। थीटा क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 4। तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। बाय द वे यहां पे एक ही वैल्यू दे रखी है, दैट इज पाई बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी यूनिट वेक्टर हैं और कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब एबीसी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। कोप्लेनर वेक्टर कोलिनियर वेक्टर को हमने काफी डिटेल में डिस्कस करा है, तो उसका वीडियो जाके एक बार देख सकते हो। तो अगर एबीसी कोप्लेनर वेक्टर है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई भी वेक्टर आएगा तो वो उसी प्लेन में आएगा, इन प्लेन ऑफ एबीसी। इस बात को डिटेल में डिस्कस करा है हमने कोप्लेनर एंड कोलिनियर वेक्टर वाले वीडियो में। तो R is any vector that is lambda a plus mu b plus delta c is also in plane of a vector, b vector and c vector। तो लैम्डा म्यू डेल्टा कोई भी स्केलर्स हैं, कुछ भी जो मन में आए रख सकते हो, तो ऐसा कोई भी वेक्टर आएगा वो इन प्लेन ऑफ एबीसी आएगा। ठीक है, तो यहां देखो एक वेक्टर दे रखा है तुम्हें 2a माइनस बी, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो लैम्डा को 2 रख दिया, म्यू को -1 रख दिया और डेल्टा को 0 रख दिया। दूसरा वेक्टर है 2b माइनस सी, तो यहां से कैसे बोल सकते हो लैम्डा को 0 रख दिया, म्यू को 2 रख दिया, डेल्टा को -1 रख दिया। तीसरा वेक्टर आ गया, दूसरा वेक्टर आ गया। तीसरा वेक्टर क्या है? 2c माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो म्यू को -1 रख दिया, सॉरी लैम्डा को -1 रख दिया, म्यू को 0 रख दिया और डेल्टा को 2 रख दिया, तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो इट मीन्स ये तीनों जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो भी एक प्लेन में आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, तीन वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर होते हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है? सिंपली 0। तो सिंपल ऑब्जर्व करना था और आंसर 0 लिखना था। तो ये कंसेप्ट होता है, अगर तीन वेक्टर्स एक प्लेन में हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई भी वेक्टर एक्सप्रेस करा जाता है वो इन प्लेन ऑफ एबीसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी 2011 में आया है। ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है
ए और बी वेक्टर के बीच में, दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अच्छा एक्यूट एंगल के लिए कंडीशन हमें पता है कि अगर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी नेगेटिव आता है। तो ए डॉट बी निकाल लो। डॉट में क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x², फिर जे कैप के -3j -3x हो जाएगा, फिर के कैप के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज लेस देन 0। अब इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो, 2x² -2x -x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लो, यहां से 1 कॉमन ले लो, x - 1 लेस देन 0। इसको प्लॉट कर लो, 1 आएगा, हाफ आएगा, इधर ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ठीक है, हमें चाहिए कैसा, नेगेटिव चाहिए, मतलब सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, एक्यूट एंगल बोला है, एक्यूट एंगल बोला है, इट मींस ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। ऑब्ट्यूस एंगल में दिस इज एक्यूट, नेगेटिव होता है ऑब्ट्यूस में। तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, x पॉजिटिव होगा, मतलब हाफ से छोटा या फिर 1 से बड़ा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, द एंगल बिटवीन बी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस को हम कैसे लेते हैं, j कैप, उनके बीच का एंगल π/2 से पाई के बीच में है, मतलब ऑब्ट्यूस है। कैसा है, ऑब्ट्यूस है। तो अब ऑब्ट्यूस एंगल है तो b डॉट j कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब b का j से डॉट लोगे तो देखो यहां पे j का कोफिशिएंट क्या है, j का कोफिशिएंट यहां पे है x, क्या है x, और यहां पे क्या है j कोफिशिएंट y, बस यही मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या, x बचेगा, x नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, तो इसका और इसका हमें आपस में क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, हाफ से छोटा, 1 से बड़ा, और दूसरा क्या आ रहा है, 0 से छोटा। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए जहां पे एक के ऊपर एक कॉमन लाइंस आती हैं, दैट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कहां आ रहा है, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, दिस इज द आंसर, C इज द आंसर, x इज लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, u एक वेक्टर दे रखा है, w एक वेक्टर दे रखा है, सॉरी v वेक्टर दे रखा है, w वेक्टर दे रखा है। इफ u इज अ यूनिट वेक्टर, u यूनिट वेक्टर है, then the maximum value of scalar triple product UVW। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, U डॉट V क्रॉस W। ठीक है, अच्छा हम यहां पे V क्रॉस W निकाल लेते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, V क्रॉस W। तो V क्रॉस W क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में I कैप, J कैप, K कैप लिखते हैं, फिर V दैट इज 2 1 -1 देन 1 0 3, ये लिख लिया। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, आई कैप 3 -0 -j कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ -1 +1, फिर प्लस के कैप, के कैप में क्या आएगा, इसको हाइड करा 0 -1
तो दिस इज 3i कैप माइनस 7j कैप माइनस k कैप, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे तुम डॉट ले लो, डॉट लेंगे, इसका और इसका डॉट ले लेते हैं, इसका डॉट लेने पे क्या आएगा, मॉड u मॉड v क्रॉस w कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मॉड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखते हैं, मॉड v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 तो रूट 59 आ गया। अच्छा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। मॉड यू हमें ऑलरेडी पता है 1 है, ये कितना आ रहा है रूट 59। हमें क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अब ये डिपेंडेंट है सिर्फ कॉस थीटा पे, और कॉस थीटा लाई करता है 1 से -1 के बीच में। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1। तो अब ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1। कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो यही इसकी पूरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज रूट 59। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, रूट 59। सी इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है 2011 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो ये 3D का क्वेश्चन है। कुछ लोगों का मानना होता है एमसेट में 3D के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो गलत है। ये 3D का क्वेश्चन है, प्लेन का। एक प्लेन है जो कि 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, 3D में इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ए बी सी प्लस डी। ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ए बी सी होते हैं आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। ठीक है, एबीसी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। ठीक है, अब देखो, अगर ये पॉइंट दे रखा होता है कोई प्लेन, एक होती है 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1। x1 y1 z1 से प्लेन पास करता है तो उसकी ये फॉर्म आती है। ये थ्योरी में बताया था हमने। तो दिस इज द प्लेन जो कि पास करेगा x1 y1 z1 से। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन होती है। अब देखो क्या बोला गया है 7th क्वेश्चन में, एक प्लेन है जो कि 1, 2, 3 से पास कर रहा है। तो ठीक है, इसको 1, 2, 3 से पास करा देते हैं। तो दिस विल बी a x - 1 b 1, 2, 3 है। दिस इज द प्लेन। ठीक है, एंड हैविंग वेक्टर दिस एज इट्स नॉर्मल। तो ये जो वेक्टर है वो उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। मतलब ये जो वेक्टर आ रहा है दिस इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, दिस इज द वेक्टर। अच्छा, वेक्टर में भी जो 3, -1, 2 होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप के, इसको डायरेक्शन रेशियोज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और बाय द वे जो वेक्टर है वो इस प्लेन के नॉर्मल है, तो ये जो ए हो जाएगा दैट इज 3, बी हो जाएगा, देखो जरा जे का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -1, सी हो जाएगा 2। ठीक है, तो ए को रख दो 3,
बी को रख दो -1, सी को रख दो 2, इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3x -2y, सॉरी -y, सही कर लेते हैं इसको, -y +2z। इधर से देखो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, इधर से +2, ये -6, ठीक है, -1, और ये क्या हो जाएगा -7, या इसको उधर ले जाओ तो +7। तो देखो ऐसा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आई थिंक सी मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 3D का हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन के टर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वेक्टर से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन कई वेक्टर क्वेश्चन है जो 3D से आसानी सॉल्व हो जाते हैं और कुछ वेक्टर से आसानी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से 3D भी कंप्लीट करना निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये डॉट प्रोडक्ट का सिंपल क्वेश्चन है। ABC यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, तो ये ट्राइंगल लॉ भी बोल सकते हैं, मतलब ABC आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग पहले भी। इसका मैग्नीट्यूड 0 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, और ये बात डॉट प्रोडक्ट में हमने बताई थी, मॉड ए का स्क्वायर या मॉड a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी प्लस सी वैक्टर डॉट a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट लेंगे तो आता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए बी सी सारे यूनिट वेक्टर हैं तो उनके मॉड भी 1 आएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, दिस इज -3/2। तो D इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, D। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं A और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये भी 2012 का क्वेश्चन है। A है क्या, A है i कैप प्लस x j कैप -2 k कैप। B वेक्टर है x i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी क्या आ जाता है, 0 सिंपली। तो सिंपल निकाल लो, x j कैप का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू -8। तो x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। फर्स्ट इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ABCR नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। लैम्डा एक रियल नंबर दे रखा है और पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये नॉन कोप्लेनर है। अच्छा, कोप्लेनर कब होते हैं, जब तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है
नॉन कोप्लेनर कब होंगे? जब ये 0 नहीं आएगा। तो देखो ABC अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ABC को हम ऐसे मान सकते हैं। वैसे नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखने में फिर और बेटर समझ में आता है। तो पहला वेक्टर ये है, U वेक्टर मान लेते हैं। तो U वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा? I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। इसको मान लेते हैं ये V वेक्टर है। V वेक्टर हो जाएगा लैम्डा J कैप प्लस 4K कैप। फिर ये हो जाएगा W वेक्टर मान लो, तो सिर्फ K है, सॉरी C है यहाँ पे, तो इसको लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 K कैप। ठीक है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम क्या कर लें? 0 कर लें। ठीक है, तो करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना होता है? 1 2 3 0 लैम्डा 4 0 0 2 लैम्डा माइनस 1, और ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि बोला गया है कि नॉन कोप्लेनर हो। क्या बोला गया है? नॉन कोप्लेनर हो। तो नॉन कोप्लेनर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं, सिंपल। तो एक ही टर्म आया 1, क्या होगा? लैम्डा इनटू 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, और ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए और हाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। कितनी वैल्यूज पे डिपेंडेंट है? ये दो वैल्यूज पे, लैम्डा 0 ना हो और हाफ ना हो। ऑल वैल्यूज, लैम्डा बाकी कुछ भी हो, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लेकिन बस क्या ना हो? 0 ना हो, हाफ ना हो। ठीक है, तो ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट टू वैल्यूज, लैम्डा 0 एंड सी इज द आंसर। तो देख रहे हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काफी पूछा गया है 2011-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स का सम 0 है, मतलब ये ट्राइंगल बना रहे हैं। मॉड ए मॉड बी मॉड सी दे रखा है। ए और बी के बीच के एंगल की बात करी गई, तो ये भी हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। इसको ऐसे लिख लो, a प्लस बी और c को उधर ले जाओ माइनस सी। इसका मॉड ले लो, a प्लस बी मॉड ऑफ माइनस सी, मतलब मॉड सी। स्क्वायरिंग कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज मॉड सी का स्क्वायर, एंड वी शुड नो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है डॉट प्रोडक्ट में। देख सकते हो, ये डिटेल में डिस्कस करा है हमने। मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। मॉड ए क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये 9। मॉड बी क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, 25 प्लस 2 ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड सी क्या आ रहा है? 7, दैट विल बी 49। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 34 हो जाएगा। फोर्टी नाइन से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक आएगा 15। 15 आ गया। अब ये डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। मॉड ए मॉड बी, मॉड ए दे रखा है 3, मॉड बी दे रखा है 5, तो ये भी 15 हो गया। तो कॉस थीटा आ जाएगा 1। कॉस थीटा आ रहा है 1। 2 मॉड ए, मॉड ए दे रखा है 3, अच्छा सॉरी, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये 1/2 आ जाएगा। वैल्यू रख के देख लेना, 30 बन जाएगा ये। तो कॉस थीटा हाफ कब होता है? कॉस थीटा हाफ होता है π/3 पे। बी इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2011
12 में पूछा गया है। मॉड ए क्रॉस बी अभी देखा था हम लोगों ने, क्या आ रहा था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा का मॉड इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। ए डॉट बी क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो दिस इज सिंपली टैन थीटा। तो ये तो काफी ही सिंपल आ गया, लेकिन अब कंपटीशन में अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी हर स्टूडेंट कर लेता है, तो एक तरह से मान के चलो उसकी काउंटिंग ही नहीं होती है। तो सिंपल क्वेश्चन आना मतलब कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, तो उससे कंपटीशन कहीं पे भी इधर से उधर नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 2012 तक के। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2013 एंड 14 के क्वेश्चंस देखेंगे वेक्टर्स में। तो इससे काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा किस तरह से करने हैं, और क्वेश्चंस को कैटेगराइज नहीं करना है कि कौन से आसान है कौन से डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन में आसान आना ज़्यादा डिफिकल्ट बात होती है।